हर हर महादेव स्टूडेंट्स। मेरा नाम लव शर्मा और मेरे चैनल का नाम आपको समझ ही गए होंगे। मेरे चैनल का नाम है लव विद एनाटमी या एनाटमी विद लव, एक ही बात है। एनाटमी को प्यार से पढ़ना है हमें, क्योंकि एनाटमी बेसिक सब्जेक्ट है। किसी भी आप मेडिकल सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, किसी मेडिकल कोर्स को करेंगे तो एनाटमी बेसिक है। चलिए हम ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आप सबको थैंक्स देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरे चैनल को एक दिन में रिकॉर्ड 250 सब्सक्राइबर दिए और कम से कम 1200 व्यूज़ मेरे इस चैनल को मिले। आपका उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी लगन से काम कर रहा हूँ। पिछले 3-4 घंटे से स्टडी कर रहा हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएँ जो आपके पेपर में हर साल आते हैं, ताकि आपको मेहनत कम करनी पड़े। वो आपकी मेहनत मैं कर रहा हूँ। और उस मेहनत के साथ साथ हम आज कुछ ऐसे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, कल की तरह थोड़ा सा रिव्यू करते हुए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कल कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जहाँ हमें काम करना चाहिए, क्षेत्र हैं, और हम अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, कल जैसे बात कर रहे थे हम टाइमिंग की, हमने बात करी कि सप्लीमेंट्री नहीं मिलती। मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ। और इन सब की चर्चा करने से पहले सबसे पहले फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे इस चैनल को एनाटमी विद लव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप तो हैं जुड़े हुए ही हैं, आपके कोई और बहन भाई दोस्त जो कि इस तरह का कोई कोर्स कर रहे हैं जिनकी मदद मेरे इस चैनल के थ्रू हो सकती है, तो प्लीज़ ये चैनल उन तक पहुंचाएं और उनसे भी बोलें वो लाइक और सब्सक्राइब करें। पहली प्रायोरिटी हमारी एजुकेशन है। मैं इस एजुकेशन को आगे तक लेके जाना चाहता हूँ, एनाटमी को बहुत ईजी बनाना चाहता हूँ। चलिए, तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए सबसे पहले उन टॉपिक्स की चर्चा करते हैं जो हमें मार्क्स दिलाते हैं। जैसे हमने कल टाइमिंग्स की चर्चा करी, कल टाइमिंग्स का आपको विशेष ध्यान रखना है। सप्लीमेंट्री आपको नहीं मिलती। एक बार फिर बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने कल इस मेरे लेक्चर को ध्यान से नहीं सुन पाए या जिनके पास नहीं पहुँच पाया, आज वो उसे देख रहे हैं, आपको पैरामेडिकल के कोर्सेज में सप्लीमेंट्री नहीं मिलती है। एक टॉपिक हमारा रह जाता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या है? आज मुझे एक इंस्टीट्यूट में पूछ रहे थे जहाँ मैं पढ़ाने जाता हूँ, सर ये प्रेजेंटेशन से क्या मतलब होता है, प्रेजेंटेशन से एक स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होता है? बस आपकी 2 मिनट लूँगा, उसके बाद हम टॉपिक पे आ जाएंगे कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन का मतलब होता है, देखिए ऐसे समझिए, कुछ उदाहरण थे। जैसे आप अखबार पढ़ते हैं और अखबार में पढ़ते समय आप कई न्यूज़ को बड़ा अट्रैक्टिव रूप से पढ़ते हैं और बड़ा फोकस कर लेते हो न्यूज़ पे, वही है प्रेजेंटेशन। हेडलाइन, हेडलाइन मतलब आप किसी चीज़ को बड़े शिद्दत से देखना चाहते हैं, आप वहाँ फोकस करना चाहते हैं, वो आपका हेडलाइन बन जाता है। ठीक है, आप वहाँ देख रहे हैं, आपको वहाँ पहुँचाया जा रहा है, आपकी निगाह नहीं टिकना चाह रही, आपकी निगाह को वहाँ टिकाया जा रहा है, क्योंकि उनकी उस तरह की न्यूज़ के फॉन्ट बड़े कर दिए जाते हैं, कलरफुल कर दिए जाते हैं। यही उस अखबार का प्रेजेंटेशन है, यानी आपका ध्यान वहाँ पहुँचाएगा। सेम इसी तरह आप अपनी कॉपी में उस एग्जामिनर का जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसका ध्यान अपनी कॉपी की तरफ आकर्षित करना ही एक तरह से प्रेजेंटेशन। कैसे करेंगे? 2-3 कुछ आपको टॉपिक्स या टिप्स दिए देता हूँ, है ना। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब कभी भी आप किसी आंसर को करें, मैं देखता हूँ बच्चों की, मैं कॉपी चेक करता हूँ, आंसर नंबर लिखना भूल जाते हैं, आंसर नंबर नहीं लिखते, वो सोचते हैं डायरेक्ट जल्दबाजी। देखिए स्टूडेंट, अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप आंसर नहीं लिख रहे हैं, मैंने बहुत बहुत स्टूडेंट की कॉपियाँ चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ वो आंसर लिखना भूल जाते हैं। वो आंसर क्या करते हैं कि सीधा आप एक क्वेश्चन किया, वहाँ लिख दिया आंसर नंबर 1-2 जो भी आप कर रहे हैं, और दूसरा उससे आगे वाला जब करते हैं तो वहाँ आप आंसर लिखना भूल जाते हैं जल्दबाजी में। अब आप ये सोचिए, जल्दबाजी में आपने आंसर नंबर नहीं लिखा भूला है, आप अपने नंबर भी भूल जाइए। ठीक है, मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपके नंबर भूलें, इसलिए थोड़ा सा आपको बीच में टोकते ये बोला है कि मैंने कि वहाँ आप आंसर नंबर जरूर लिखें। चलिए, और इसके अलावा प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में आप जब कभी भी किसी भी टॉपिक को लिखेंगे तो उसके अक्षर और फॉन्ट थोड़ा सा बड़े रखें। ठीक है, उसको अंडरलाइन करें। आप हाईलाइटर लेके जा सकते हैं, एग्जाम में कोई मनाही नहीं होती, आप हाईलाइटर ले जा सकते हैं। जैसे आप कोई डाटा वहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं, आप कोई पर्टिकुलर कोई उपनाम, सब नेम लिख रहे हैं किसी भी टॉपिक में, तो आप वहाँ हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप हाईलाइटर ले जाना भूल गए या आप नहीं चाहते हाईलाइटर ले जाएं, तो आप अपना जो पेन है उसे आप वहाँ अंडरलाइन करना ना भूलें। जब आप अंडरलाइन करते हैं तो उस एग्जामिनर को पता चल जाता है उसको वहाँ क्या पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट,
तो आप प्रेजेंटेशन करते हैं इस तरह से, आप हेडलाइन बनाते हैं, आप अंडरलाइन कर देते हैं, तो इससे वो क्वेश्चन और आपका आंसर जो और अट्रैक्टिव हो जाता है, वहाँ एग्जामिनर ज़्यादा नहीं पढ़ता है। उसके अलावा कल मैंने और थोड़ी सी चर्चा की डायग्राम, है ना, ये भी आपके प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा डायग्राम के अलावा एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको, टेबल। टेबल आप जब बनाते हो तो वो आप किसी भी बड़े आंसर को छोटे रूप में लिख देते हो, जिससे सामने वाले को उसको पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। प्रेजेंटेशन है स्टूडेंट, बिल्कुल आप अपनी मेहनत को बर्बाद ना करें, आप लिखें उसके नंबर ना मिले, ऐसा कोई भी कार्य ना करें प्लीज़। आप जब लिखें तो ये ध्यान से लिखें कि आप जो लिखने वाले उस हर एक लाइन का आपको नंबर मिले। एक लास्ट मेरी राय आपके लिए ये रहेगी कि आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करें। DOTT के लिए मैंने बताया वो 6 क्वेश्चन है, और बाकी सब कोर्सेज के लिए 5 क्वेश्चन है, 7 में से वहाँ 8 में से 6 है। तो आप ये बिल्कुल विशेष कर ध्यान रखें, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट प्लीज़ ज़रूर करें। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड भी आंसर आप लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं, सबसे पहले कल की बात करते हैं। कल हमने 5 क्वेश्चन कौन कौन से देखे, 5 क्वेश्चन कौन से ऐसे थे जिन्हें हमने इम्पोर्टेंट माना एनाटॉमी में। आज मात्र आपको 5-6 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो पेपर में आने वाले हैं। इसका मतलब 10 से 11 क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट सभी बैचेस में वो 10-11 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ये आप यकीन मानिए मेरा। चलिए, कल पहले क्वेश्चन मैंने करा था कि जॉइंट किसे कहते हैं, और इस जॉइंट में पर्टिकुलर साइनोवियल जॉइंट पूछा जाता है, जिसको मैंने कहा था कि लगभग 99 या 99.99% ये आपका पेपर में आता है। दूसरा आपका टिश्यू में भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला बच्चों टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। एक टिश्यू है जिसका सिर्फ डायग्राम पूछा जाता है, वो है न्यूरॉन। तो हम जानते हैं कि न्यूरॉन का डायग्राम बड़ा इजी सा है, आप बना देंगे, उसका सोमा बना देंगे, उसके डेंड्राइट्स बना देंगे, उसके एक्सॉन बना देंगे, ठीक है, ये सारा आप बना देंगे। पर स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखें, न्यूरॉन का सिर्फ डायग्राम ना बनाए, इस चीज को मेरी नोट करिएगा। न्यूरॉन का सिर्फ आपको डायग्राम बनाने के वो 5 नंबर नहीं देने वाला है, आपको 5 नंबर मिलेंगे जब आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि न्यूरॉन क्या है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग सेल बॉडी, उसी तरह से नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, न्यूरॉन स्टूडेंट। ठीक है, इसके बारे में और अगर आपको और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कल बाई चांस एक थोड़ी सी गलती हो गई थी वीडियो डालते समय, वो कमेंट का ऑप्शन ब्लॉक हो गया था, वो जो भी है, मैं पहली बार कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो थोड़ा सा मुझे जानकारी धीरे धीरे आ जाएगी। मैं भी इस चीज़ में और जानकारी जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे आपके लिए सिस्टम को और ईजी बनाया जाए। तो न्यूरॉन का सिर्फ आपको डायग्राम नहीं बनाना है, न्यूरॉन के बारे में आपको लिखना भी है। मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा है और वो कहते हैं सर बस डायग्राम ही तो पूछा था, सर ज़्यादा क्यों लिखें। नहीं, ज़्यादा लिखने वाली बात नहीं है, लिखने इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको जो 5 नंबर का कल मैंने आपको मैटर बताया था कि एक पेज इस तरह से, देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ किस तरह से। एक पेज जैसे आपकी कॉपी है, ठीक है, इस कॉपी में मान लो आपकी कॉपी है, तो इस तरह का इधर से, और आप जब इधर से लिखेंगे स्टूडेंट तो आपको 5 नंबर मिलते हैं। और देखिए 1 1 2 3 एंड 4, जब आप इस तरह से 4 पन्ने भरेंगे स्टूडेंट तो आपको उसमें 20 नंबर जरूर मिल जाएंगे। ये 20 नंबर आपके बड़े काम के होंगे, क्योंकि आपको भी पता है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये आपको फ्री में नहीं मिलने वाले। जब आप पूरी मेहनत करेंगे तब आपको एनाटॉमी में 14 15 15 16 शॉर्ट नोट आपको करने मैंने बोला ही था। दूसरा, टिश्यू के साथ ये जो न्यूरॉन का सिर्फ डायग्राम आता है। एक क्वेश्चन आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मैंने इसमें एक बड़ी रोचक कल आपको बात बताई थी कि आप अगर इसमें 2 चीज कवर करेंगे, यूटेरस और ओवरी, तो ये आपके दोनों काम आएगा। कई बार शॉर्ट नोट में भी अलग अलग आते हैं, ओवरी बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट में आती है। ठीक है, आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दौरान आप ओवरी और यूटेरस को हम मेंशन कर सकते हैं, प्लस मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जो शॉर्ट नोट में भी आता है, और आप इसको इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो अच्छा क्या है कि आप एक लॉन्ग क्वेश्चन भी याद कर रहे हैं, आप शॉर्ट भी याद कर रहे हैं, दोनों आपको साथ साथ याद हो रहे हैं। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, आप एक बार, जैसे आप अगर यूटेरस इसमें बना रहे हैं तो प्लीज़ यूटेरस का डायग्राम बनाएंगे, अगर आप ओवरी बना रहे हैं तो ओवरी का डायग्राम जरूर बनाएंगे। उसके बाद शॉर्ट नोट में हमने देखे थे स्टमक, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, कार्डिक साइकिल, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट नोट में हमने देखा था O2 HB कर्व, ठीक है, PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें दोनों लिखने हैं आपको, वॉल्यूम प्लस कैपेसिटी, ओके। और उसके बाद आपको सेसेमॉइड बोन, आपकी पटेला जिसका एग्जाम्पल है, और ग्लैंड, इसमें बेसिकली मैंने आपको बताया था
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में भी आप स्पेसिफिक होना चाह रहे हैं स्टूडेंट, तो आप ग्रोथ हार्मोन याद कर लें, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन इसका मैक्सिमम पार्ट है। बाकी आप जानते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये 6 हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट किए जाते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम पार्ट जो हम पढ़ते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन हमको वहाँ लिखना है स्टूडेंट। ये आपके 5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो 5 क्वेश्चन है उनकी चर्चा अगर हम करें, तो इसके अलावा जो 6वां क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो शॉर्ट नोट के रूप में आ सकता है, ठीक है। और शॉर्ट नोट के रूप में आएगा आपका शॉर्ट नोट। सबसे पहले देखिए, ये जो 6वां क्वेश्चन है इसमें शॉर्ट नोट की बात करें, पेंक्रियास कॉमन क्वेश्चन है। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं सर पेंक्रियास तो डुअल ऑर्गन है, इसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, तो देखिए कई बार वो डायरेक्ट पूछता भी है स्टूडेंट एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है। अगर उसमें भी बात करें तो मैक्सिमम वो एक्सोक्राइन की बात करता है। देखिए स्टूडेंट, ये मेरा डाटा आप याद कर लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको पेपर में मिलेंगे। एंडोक्राइन कभी नहीं पूछेगा स्टूडेंट, या तो डायरेक्ट पेंक्रियास पूछता है एक्सोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन अगर आपसे पूछे तो आपको क्या लिखना है, जीआईटी वाले यानी एंजाइम के बारे में, जो एंजाइम का जो पार्ट है उसके बारे में लिखना है। और अगर एंडोक्राइन पूछे आपको तो एंडोक्राइन में आपको हार्मोन्स के बारे में लिखना है, जिसमें आप अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, एफ या पीपी सेल्स। अल्फा सेल्स आप जानते हैं ग्लूकागोन सीक्रेट करता है, ठीक है। बीटा सेल्स आपका इंसुलिन सीक्रेट करता है, डेल्टा सेल्स आपका सोमेटोस्टेटिन सीक्रेट करता है, और आपका पीपी सेल्स कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है बच्चों, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। बड़ा इजी सा है, अगर आप इसको थोड़ा सा ट्रिक में याद करना चाहें। देखिए ग्लूकागोन इंसुलिन को कंट्रोल करता है, ठीक है, और सोमेटोस्टेटिन आपका दोनों यानी ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों को कंट्रोल करता है। और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का आपको फंक्शन अननोन है, आज तक हमें ये नहीं पता, या ये कह सकते हैं साइंटिस्ट को ये नहीं पता उसका एग्जैक्ट फंक्शन क्या है। तो देखिए आपको याद हो गया, ग्लूकागोन इंसुलिन को कंट्रोल करता है, यानी इंसुलिन आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, इंसुलिन आपके बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तीसरा है आपका सोमेटोस्टेटिन, जो कि डेल्टा सेल से सीक्रेट होता है, ये बाकी के 2 अन्य हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। लास्ट है आपका सेल्स पीपी सेल्स, जिसका कोई फंक्शन नहीं। देखिए याद हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं है, एनाटॉमी आपके लिए बहुत ईजी है, बस आपको वर्ड्स का जो मतलब वो पता होना चाहिए। स्किन, डीएमएलटी के स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा, स्किन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आता है स्किन, खास करके जो डीएमएलटी के स्टूडेंट है, स्पेशली बोल रहा हूँ, बहुत आता है स्किन। और सही बात तो ये है कि स्किन 5 नंबर में भी आया है, 10 में भी आया है और 20 में भी आया है, ठीक है। और बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ना, बड़ा इजी सा क्वेश्चन क्यों है कि आपको सिर्फ एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में लिखना है। एपिडर्मिस की 5 लेयर के बारे में, डर्मिस की 2 लेयर के बारे में आपको उसमें लिखना है। चलिए एक डायग्राम भी बना सकते हैं आप। 5 नंबर में स्किन में लिखना है तो इसका मतलब आपकी बल्ले बल्ले है ना, क्योंकि आप बहुत इजी लिख सकते हैं। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, ये 20 नंबर 5 नंबर दोनों में आता है। और कंडक्शन सिस्टम में आप समझते हैं कि हार्ट जो कंडक्ट करता है, एक दूसरे को जोड़ कर रखता है, किसके थ्रू जोड़ के रखता है बच्चों, अपनी वेव्स के थ्रू, जो कि ऐसे नोड से जनरेट होकर आपकी एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ फेज, ठीक है, और अन्य फाइबर्स के थ्रू उस जो वेव्स पैदा होंगे, जो ऐसे नोड ने वेव्स पैदा करी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज, उन्हें पूरे हार्ट में स्प्रेड करने का काम करता है। चौथा आपका जो है क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व पूरी भी आती है, सिर्फ आपको क्रेनियल नर्व के नाम लिखने और मोटर सेंसरी, बहुत इजी क्वेश्चन है। और कई बार ये देखा गया कि अगर स्पेसिफिक क्रेनियल नर्व की बात करें तो उसमें सेवेंथ क्रेनियल नर्व कौन सी है बच्चों, फेशियल नर्व, जो आपकी फेस को सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये फेशियल नर्व आपकी 7th क्रेनियल नर्व जो है वो बहुत बार आती हुई देखी गई है पेपर में, जो एग्जामिनर के लिए कह सकते हैं इजी टारगेट अगर नर्व्स में, क्रेनियल नर्व्स में देखा जाए तो क्या है आपका फेशियल नर्व, ठीक है। इसके अलावा आपका जो और शॉर्ट नोट है वो है
सातवें में बात करेंगे तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट नोट है। देखिए स्टूडेंट, मुझे बड़ी मेहनत लगी है इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने में। आप यकीन मानिए 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 और 24 इन सब के पेपर को मैंने कलेक्ट किया है। और ये फ्रीक्वेंटली मैंने देखने की जानने की कोशिश करी है कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हुए हैं, या साल बाई साल कौन से क्वेश्चन छोड़ के कौन से ऐड किए गए। बहुत मेहनत लगी है। तो आपसे बीच में फिर एक बार रिक्वेस्ट में करूँगा कि मेरे चैनल एनाटॉमी विद लव को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, औरों से भी बोलें और स्टूडेंट के पास भी पहुंचाएं जो नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, जो आज ये जानना चाहते हैं हमें कहीं से 10 क्वेश्चन मिल जाएं। तो आज सिर्फ उन 10 क्वेश्चन की चर्चा मैंने करूँगा इस एक छोटी सी क्रैश क्लास के दौरान। क्रैश क्लास को बोला, छोटी सी क्लास है। कल 5 क्वेश्चन, आज हमने 6वां क्वेश्चन देख लिया है। 7वें क्वेश्चन की तरफ हम अग्रसर हो गए। देखिए 7वां क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में से एक जरूर आता है पेपर में, जरूर 100%। ठीक है, अगर ये नहीं आए ना तो एक बड़ा सा कॉमन चीज है, पूरी सेल आ जाती है। लेकिन पूरी सेल में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन आपको लिखना होता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। मुझसे कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर सेल तो बहुत बड़ी है, क्या सारे सेल ऑर्गन लिखना जरूरी है? जैसे साइटोस्केलेटन है, ठीक है, न्यूक्लियस है, गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ, तो सब लिखना है? नहीं, सब नहीं लिखेंगे। सब लिखेंगे तो आपके 4 पन्ने क्रॉस कर जाएंगे। इसलिए कुछ ऐसे ऑर्गन्स आपको सेल के दौरान बताने। अगर पूरी सेल आती है तो आप माइटोकॉन्ड्रिया लिखेंगे बच्चों, राइबोसोम लिखेंगे, न्यूक्लियस लिखेंगे, ठीक है, गोल्जी अपरेटस लिखेंगे, लाइसोसोम। ये 5 ऑर्गन आपको पूरी सेल के दौरान लिखने हैं। अगर पूरी सेल नहीं आती है तो जो शॉर्ट नोट के रूप में आता है उनमें जो दो सबसे कॉमन ऑर्गन है वो है आपके राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा आप जानते हैं राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, पावर कोशिका का शक्ति ग्रह। फिर आता है किडनी एंड यूरिन फॉर्मेशन। तो किडनी को कई बार वो सीधा पूछ लेता है और कई बार पूछता है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी। यहाँ आपको नेफ्रॉन नहीं लिखना है। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर फंक्शनल यूनिट तो वही हुआ, नहीं, यहाँ वो पूछना चाहता है आपको डीप ग्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में, जहाँ आपको उसके साइनस यानी रीनल कॉर्टेक्स, है ना, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, हाइलम, रीनल आर्टरी, रीनल वेन के बारे में लिख रहा है। कई बार वो आपसे डायरेक्ट अगर पूछ रहा है कि फिजियोलॉजी किससे संबंधित, अगर किडनी से रिलेटेड कुछ आता है तो आप नेफ्रॉन लिखें। नेफ्रॉन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है पेपर में, ठीक है। हालांकि बहुत कॉमन सा रिपीट होता है, हर साल 100% में रिपीट नहीं होता है। परसेंटेज की बात करें, है ना, और तो लीवर और बाइल, ठीक है। अगर ये दोनों में से कोई एक भी चीज आप याद कर रहे हैं स्टूडेंट तो सफिशियंट है। लीवर आए तब भी आप बाइल लिख सकते हैं, नो इश्यू। और बाइल आए तो लीवर, मतलब दोनों को मिक्स करके लिख सकते हैं। लीवर हमारा आप जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, डुअल ऑर्गन है, ठीक है। इसके अलावा ये जो सीक्रेट करता है एंजाइम के रूप में वो बाइल है बच्चों। और कई बार बाइलरी टी के नाम से भी बाइल को आप लिखते हैं, बाइलरी टी, ध्यान रखिएगा, बाइलरी BILIARY TREE, बाइलरी ट्री जो है उसके रूप में भी आता है, ठीक है। और एक है आपका लिम्फ नोड। लिम्फ नोड एक्चुअली आपका जो प्रोटेक्टिव आपकी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, ये आपको इम्यूनिटी प्रदान करता है। कैसे? इसमें उपस्थित लिम्फेटिक वेसल्स जो है वायरस को, इन्फेक्शंस को मारने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 शॉर्ट नोट और हैं जिनमें से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में से एक आता है, लिखना पड़ता है। दूसरा किडनी एंड यूरिन फॉर्मेशन,
यूरिन फॉर्मेशन आपको मालूम है, यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेज में कंप्लीट होता है आपका, कौन कौन सा बता सकते हैं? थोड़े पॉज लेता हूँ मैं, आप बताएंगे। चलिए आप अपने मन में एक बार रिपीट करें कि आप बता सकते हो कि नहीं। तो आई थिंक आपने रिपीट कर लिया है। चलिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, ट्यूबुलर सीक्रेशन और ट्यूबुलर एक्सक्रीशन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वास्तव में बड़े इजी हैं और अच्छे मार्क्स दे जाते हैं, ठीक है। फिर आपका लीवर बाय और नेफ्रोड। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो 8 आपका क्वेश्चन है डिफाइन बोन, ठीक है, ओके, या एक्सप्लेन अबाउट बोन एंड दी टाइप्स ऑफ बोन, ठीक है स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ बोन, ठीक है। 8 टाइप की बोन है, ठीक है। बोन किसे कहते हैं आप जानते हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी का एक कठोर ऑर्गन है जो कि हमें शेप, साइज, सपोर्ट, एस से बहुत नाम है। अगर आप फंक्शंस ऑफ बोन देखेंगे तो आप एस के नाम पे बहुत दे सकते हैं। देखिए, शेप, साइज, सपोर्ट, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, स्केलेटन, ठीक है। ये ऐसे एस हैं बहुत सारे जिन्हें आप को बोन में जब आप फंक्शन लिखेंगे तो इन एस से आप इजीली याद कर सकते हैं। सरफेस, सरफेस किसके लिए प्रदान करता है बच्चों? आपके लिगामेंट, आपके मसल्स के लिए बोन जो है वो सरफेस प्रदान करती है। थोड़ा सा शॉर्टेज है, टाइम ऑफ शॉर्टेज है, क्योंकि 25 साल को आपका एनाटॉमी का पेपर, मुझे थोड़ा सा और समय मिला होता, शायद पहले से आपने मुझे बोल दिया होता कि सर क्लास चालू कर दीजिए ऑनलाइन, तो मैं आपको और अच्छा, पर आज की डेट में जो थोड़ा सा आपको व्यू मिल रहा है मेरी तरफ से, इसे आप विशेष कर ध्यान रखें, इससे आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। अब यकीन कीजिए, आप में से कोई फेल होने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं लिखा रहा हूँ उनमें से आई होप सो, महादेव चाहेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके वहाँ आने वाले हैं, डोंट वरी। चलिए, तो टाइप्स ऑफ बोन यानी 8 बोन टाइप्स है, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर, ठीक है, सॉसोमैड, हेटेरोट्रॉपिक और असेसरी बोन, ये 8 बोन है। जब आप लिखेंगे तो इन 8 बोन को और उनके एग्जाम्पल जरूर लिखें, डायग्राम बोन्स के जरूर बनाएं, ठीक है, जरूर बनाएं। हर बोन का आपको डायग्राम मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल सेसेमॉइड की बात कर दें तो आपको सेसेमॉइड में पटेला मिल जाएगा। लॉन्ग बोन, आज एक छोटी सी चर्चा में किसी इंस्टीट्यूट में कर रहा था कि हम लॉन्ग बोन लिख के बना देते हैं। अब कौन सी लॉन्ग बोन बनाइए बच्चों, ये हम वहाँ डिस्कस नहीं कर पाते। तो प्लीज जब भी आप कोई भी बोन बनाए, लॉन्ग बोन, आपकी ह्यूमरस इज दी लॉन्ग बोन, रेडियस अल्ना इज दी लॉन्ग बोन, आपकी टीबिया इज दी लॉन्ग बोन, फीमर इज दी लॉन्ग बोन। तो आप वहाँ कौन सा डायग्राम बना रहे हैं इससे जरूर मेंशन करें। देखिए, आप अपनी गलती ना छोड़ें, आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी छोटी सी गलती के पीछे आपके मार्क्स कट जाएं, ये मैं नहीं चाहता, ये आप नहीं चाहते। और एग्जामिनर को कई बार क्या मौका चाहिए होता है मार्क्स काटने का स्टूडेंट का, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली होते हैं, है ना। तो आपको क्या करना, मौका नहीं देना बिल्कुल। जो भी आप लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, जिस तरह का भी है ना, आप अगर टार्सल्स बना रहे हैं तो टार्सल्स के नाम, आप कार्पल बना रहे हैं तो कार्पल्स के नाम जरूर लिखें। इससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं, इससे आपको आपके मार्क्स जो कटने की संभावना कम से कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। इसमें आप देखिए, बोन किसे कहते हैं, ठीक है, उसके अलावा इसके फंक्शंस और टाइप्स, बड़ी इजी 4 पन्ने भर जाएंगे, मेरी गारंटी है, बहुत इजी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब कब 4 पन्ने आपके भर गए हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, हम बिल्कुल एंड की तरफ चल रहे हैं स्टूडेंट, यानी मैं बस 9 और 10 2 क्वेश्चंस और बताऊंगा, और यहाँ इस तरफ चलते चलते आपकी एनाटॉमी का सार बता दूंगा कि ये 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ें। थोड़ा शॉर्ट नोट है किसी किसी में, वो भी मैंने आपको मेंशन करें। अभी जब मैं इसको हम जब इस वीडियो के एंड की तरफ चलेंगी तो ये जरूर एक बार मैं आपको मेंशन करूंगा परसेंटेज में कि कौन सा क्वेश्चन इनमें से भी कितने परसेंटेज में आया है और कितने परसेंटेज में रिपीट हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके अलावा जब आप देखेंगे क्वेश्चनों में तो एक बार और राइट शॉर्ट नोट की तरफ आप चलते हैं। तो आप देखते हैं वहां स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ठीक है, और क्रेनियल नर्व, क्रेनियल की चर्चा कर सके। और एक बार सीएसएफ आप ऑलरेडी आप जानते हैं रियबिलिटी स्टूडेंट कि आप वहाँ जब सीएसएफ आपके कई एग्जामिनेशन में भी है, कई उसमें भी है, और टेस्टिंग में, एग्जामिनेशन में, तो वहाँ आप इसको पढ़ चुके होंगे। उसके अलावा जो और क्वेश्चन हैं, इसके अलावा जो और क्वेश्चन है वो है आपका, देखिए हाँ, एक बार इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में आपको क्या लिखना है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में आपको लिखना है बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड की लेयर्स, ब्रेन की लेयर्स कितनी है, कैसी हैं, क्या टाइप्स हैं,
वो आपको ज़रूर लिखना है वहाँ, ठीक है। इसके अलावा लेयर्स के अलावा आपको जैसे मेनिंजेस के बारे में अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा बहुत CSF भी उसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए, ब्रेन में आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में CSF ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आता है आपका एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ RBC, द फॉर्मेशन ऑफ RBC, ये एरिथ्रोपोइसिस है, ये कई बार पेपर में आया है, ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये आपने कहाँ पढ़ा है बच्चों? पल्मोनरी में, यानी लंग्स में, आपने ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है। इसके अलावा कॉमन क्वेश्चन आता है कई बार आपका सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड आता है कई बार, तो ये सलाइवरी ग्लैंड GIT में आपने पढ़ी होंगी, मेजर और माइनर दोनों लिखनी है आपको विद डायग्राम, ठीक है स्टूडेंट। एक बार मैं फोकस करवा देता हूँ, अगर आपने कुछ छोड़ दिया है, अगर आप नहीं लिख पाए तो एक बार फोकस जरूर करें कि आपने वहाँ क्या क्या छोड़ दिया है, कौन सा क्वेश्चन आपसे छूट गया है, वो ज़रूर आप एक बार इस बोर्ड से ज़रूर एक बार फोकस करें। कोई क्वेश्चन आपका छूट गया है तो उसे एक बार और अपनी निगाह में भर लें, देख लें, कॉपी में भी चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एक बार को, ठीक है। चलिए, एक जो लास्ट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन की स्टूडेंट हम चर्चा करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैं बता देता हूँ कि DRT और DMLT दोनों के कोर्सेज में, दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है स्टूडेंट। अब अंतर आप जानते हैं, जब DRT की रिगार्डिंग आप बात करेंगे तो आप वहाँ पे बोन और जॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, और जब आप DMLT की रिगार्डिंग बात करते हो आप मस्कुलर पार्ट की बात करते हैं। तो जो कई बार 5 नंबर से लेके 20 नंबर में मस्कुलर पोर्शन आपका आ जाता है, जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, आई बैंड, जेड बैंड के बारे में और उनकी मस्कुलर स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लेता है एग्जामिनर। और जब आप DRT की तरफ जाएंगे तो वहीं सेम आपको एक सरफेस एनाटॉमी, कि जब आप बाहर से ऑब्जर्व करेंगे तो अंदर आपको कौन सी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसे सरफेस एनाटॉमी। जो स्टूडेंट इसे देख रहे होंगे उनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, अगर आप सरफेस एनाटॉमी के बारे में ज़्यादा समझना चाहते हैं, आपके पास उसकी PDF नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है, तो एक बार मुझे मैसेज कर दें प्लीज़, मैं ज़रूर आपसे उस कंटेंट को डिस्कस करूँगा। क्योंकि यहाँ सिर्फ हम क्वेश्चंस की चर्चा करने के लिए आए तो आंसर को बहुत ज़्यादा लंबा लेके नहीं जा सकते। सरफेस एनाटॉमी, इसके अलावा आपकी जॉइंट जो है, जॉइंट में भी मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, शोल्डर और एल्बो मोस्ट, ठीक है इसमें, और बोन में आपकी फीमर, ह्यूमरस, ये 2-3 बोन आ जाती हैं। इसके अलावा ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। हाँ, DMLT जो स्टूडेंट है उनके लिए केवल मस्कुलर पार्ट आ जाता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, मसल्स की निर्माण किससे होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन कैसे करती हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने शॉर्ट फॉर्म में आएंगे, ठीक है, इनके अलावा जो कुछ क्वेश्चन आपके शॉर्ट फॉर्म में आते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में कहना क्या चाहते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी चर्चा मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा। हम जानते ही नहीं, हमें पता है हो सकता है लेकिन हम जानते नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन है, आप देखेंगे शॉर्ट में, रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है, तो ये आप हो सकता है आप इसे पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आपके BP मैनेजमेंट का काम करता है, BP को रेगुलेट करने का काम करता है। ऐसी सेम हम PFT की चर्चा करते हैं। स्टूडेंट जानते हैं कि PFT मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है ना, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं लिखना क्या है। एक है O2HB कर, ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाते हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसमें आप कर्व जरूर बनाएं, अगर आप O2HB लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप इसमें जरूर कर्व बनाएं और कर्व को सिग्मॉइड शेप में बनाएं। देखिए कुछ स्टूडेंट की चर्चा कॉपी में जब मैं चेक करता हूँ तो ग्राफ को कुछ इस तरह, कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बनाना है। तो आप जैसे एस जैसे होता है हल्का समझ, ये आपका एस शेप है, जिसमें आप यहाँ P50 यहाँ जब लिख रहे हैं तब आप P50 लिखेंगे तो यहाँ पे 50 ही होना चाहिए। स्टूडेंट इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, आप जब ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ को बिगाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आप जहाँ 50 वहाँ 70-80 पे उस ग्राफ को बना देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए मैंने यहाँ मोस्ट क्वेश्चन की चर्चा करी, जैसे 1-2 क्वेश्चन और आते हैं। रिसेप्टर, इस रिसेप्टर में से भी बेरो रिसेप्टर जो है ना, ये बेरो रिसेप्टर बहुत आता है जो कि ब्लड वेसल्स को रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा आप इसे क्वेश्चन नंबर 10 भी मान सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसके अलावा आता है डिफरेंस बिटवीन दी आर्टरी एंड वेन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है,
आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है ना। कई बार वो मेजर आर्टरी के साथ पूछ लेता है कि इसकी मेजर आर्टरी कौन कौन सी है। तो 10 क्वेश्चन की हमने चर्चा करी स्टूडेंट, मात्र वो 10 क्वेश्चन जो आपको इस एनाटॉमी में पास कराएंगे। ये मेरा विश्वास है कि इन 10 क्वेश्चंस में से आपके पेपर में जरूर आएंगे। ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको जरूर एनाटॉमी में पास कराएंगे। स्टूडेंट, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए इन्हें आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर इनके कंटेंट में आपको नहीं मिलते हैं, कहीं पे भी समस्या होती है, तो आप मेरे इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो बाई चांस कोई इश्यू आ रहा है, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं मुझसे अवगत है। मेरा नाम लव शर्मा और मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का HOD हूँ। कई जगह कई इंस्टीट्यूट में वहाँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा लगभग 8-10 साल का एक्सपीरियंस ही बोलता है। ये क्वेश्चन रिपीट होकर आते हैं, है ना। आप इन पे प्लीज़ फोकस करिएगा, प्लीज़ डायग्राम बनाइएगा, उसके साथ साथ टाइमिंग्स का ध्यान रखिएगा, सप्लीमेंट्री नहीं मिलती उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिएगा, आप टाइमिंग यानी आप 5 क्वेश्चन करें, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ एक चीज़ और लास्ट में आपसे जाते जाते विदा लेते हुए एक चीज़ और कहूँगा स्टूडेंट, सबसे पहले आप पेपर को पढ़ लें। पेपर जब आप दें तो उस पेपर को सबसे पहले पढ़ें, करने की जल्दबाजी प्लीज ना करें। कई बार हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जल्दबाजी में भूल जाते हैं कि वहां पर ये क्वेश्चन कंपलसरी लिखा हुआ है। ध्यान करें मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपलसरी। कई बार क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये कंपलसरी है और हम वहां पढ़ते नहीं है। अपने हिसाब से हमने 5 क्वेश्चन कर दिए। अब क्या है, हमने कॉपी बिल्कुल अपनी पैक कर दी और किसी स्टूडेंट ने कह दिया हमसे, वो क्वेश्चन किया, या हम तब बड़ा फ्री होकर रिलैक्स होकर हम वो करने लगे। ठीक है, पढ़ने लगे उस पेपर को, पता चला वहाँ कंपलसरी है। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट। तो पहले पेपर पढ़ें, अपनी कॉपियों को फिल करें, रोल नंबर को चेक करें, वो गलत ना हो, टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग करें, प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग करें। ये आपका दायित्व एक तरह से। क्यों? क्योंकि अगर आप इन दायित्वों को नहीं निभाएंगे तो आपके वो मार्क्स कटने वाले जो आपको खुद को मिलने चाहिए थे। इसके अलावा आपको एक नोटिस देना चाहूँगा, हम कल फिर वीडियो डालेंगे अन्य ऐसे जो पेपर्स हैं और क्वेश्चंस आपके जो आते हैं, जैसे DMLT में हेमेटोलॉजी, है ना, ब्लड बैंकिंग, पैथोलॉजी, इस तरह की वीडियो में डालूंगा मेरे जो और सहायक, मेरी टीम है उनके साथ। और वो आपको बताएंगे हेमेटोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DRT में रेडियो फिजिक्स, डार्क रूम, ठीक है, ये जितने भी सब्जेक्ट आपके रेडियो फिजिक्स, रेडियोलॉजी, इनमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस के प्रीवियस पेपर के आधार पर हैं, वो सब पेपर मैं आपको डालूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें प्लीज़, और वो पेपर प्राप्त करें जो हर साल इम्पोर्टेंट रहते हैं, आते हैं। एनाटॉमी के सब पेपर की डिस्कस किया मैंने, ये वो 10 क्वेश्चन थे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ज़्यादातर स्टूडेंट मेरे नंबर से भी अवगत हैं, कमेंट कर सकते हैं मुझे। कोई और आपको टॉपिक पढ़ना, आपको ऐसा लगता है मैंने कवर नहीं किया हो लेकिन आपको वो पढ़ना है, आपको ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट है, आपके पास मैटर नहीं है, आप मुझे कभी भी कर सकते हो। 25 तारीख का आपका एनाटॉमी का पेपर है स्टूडेंट। हर हर महादेव लिखें, महादेव का नाम लें, आपके जो ईष्ट है उनका नाम लें, अपने माता पिता का सम्मान करते हुए, गुरु का सम्मान करते हुए पेपर देने जाएं। मैं बिल्कुल आपके लिए तहे दिल से चाहूँगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। ठीक है स्टूडेंट, मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा ऑल दी बेस्ट, मैं बोलूँगा हर हर महादेव। ठीक है स्टूडेंट।